220 से नीचे नहीं जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि 220 से नीचे मैं नहीं गया। हम्म। कई बार 212 चले गए एक बार। हम्म। फिर मैं क्या करे करा, थोड़ा सा परेशान हो करा, लेकिन संडे के दिन रह करा शाम तक हम्म। अपनी एनर्जी वापस से लेकर के, यार कुछ दिक्कत नहीं है, चल ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। हम्म। क्या कमियां हैं एक बार कर लेते हैं, एक बार चैप्टर वाइज सारों को सॉल्व कर लेते हम्म। हैं, मैथ्स को, पॉलिटी को चैप्टर वाइज क्वेश्चन वाइज लगा लेता हूँ। हम्म। इस तरह से चीज़ चलती रही। फिर भी स्कोर नहीं बढ़ रहा। फिर जब मैं सितंबर में, 22 सितंबर को आपसे मिलने आया था, क्योंकि उस टाइम मेरा स्कोर बढ़ ही नहीं रहा, 240 के ऊपर जा ही नहीं रहा। मैंने पूरे, स्टेबल हो चुका है। हाँ 240 हम्म। के ऊपर जा ही नहीं रहा, मैंने पूरी ताकत अपनी लगा ली थी। तब मैं आपके पास आया परेशान होकर के कि अब क्या करूं। क्योंकि उसका कारण एक और भी है भाई, मैंने ना हिंदी 4-5 जगह से पढ़ ली, अच्छा। साहित्य इधर से पढ़ लिया। मैंने सोचा कि हम्म। जितना ज्यादा पढ़ लूंगा शायद नंबर उतने ज्यादा आएंगे। हाँ, वो ये नहीं, वो रहता ही है कि भाई कहीं कठिन ना पूछ ले, कठिन क्या ना पूछ पूछने, ले। क्या ना पूछ रहे। हम्म। तो मैंने 3-4 कॉपियां बना ली, अलग अलग किताबें ला के रख ली। हम्म। अब पढ़ तो ले रहा था, लेकिन वो याद ही नहीं होती, क्योंकि ज्यादा तरफ हम्म। भाग रहा था मैं। तो इस तरह दिक्कत आ रही। फिर आपने मुझे बताया कि नहीं, इस तरह से नहीं, इस तरह से चीजें न करो। फिर मैंने कम पढ़ा, लेकिन हम्म। बार बार पढ़ा उसे। 22 नवंबर को थर्ड शिफ्ट में मेरा एग्जाम था अलीगढ़ में। हम्म। मुझे आज भी याद है, एक क्वेश्चन, क्वेश्चन तो ध्यान नहीं है, लेकिन वो आपके पहले पेज पे था और उसके चौथे पेज पे था। हम्म। क्योंकि आपके नहीं देखे, उसकी कॉपी मैंने वो एक बार देख ली, तो वो हम्म। क्वेश्चन वहीं का वहीं रह गया, वो मैं गलती करके आया था क्वेश्चन में। तो हम्म। मुझे वहां भी ये समझ आई कि कम पढ़ना चाहिए बच्चों को, लेकिन बार बार पढ़ लेना चाहिए उसे। हाँ, ये बिल्कुल सही सिलेक्टेड सही। पढ़ना चाहिए, लेकिन उसको रिवाइज बार बार कर लो, बिल्कुल वो बिल्कुल। ज्यादा बेस्ट है। एज हम्म। कम्पेयर कि हम ज्यादा पढ़ें और उसे एक बार ही पढ़ पाए। बिल्कुल। ये चीज मुझे लगी। बाकी मुझे ऐसा लगता है भाई कि सिलेबस अगर एक बार आपका कंप्लीट हो जाए, उसके बाद अगर आप जितने मॉक दोगे, हम्म। मॉक के बाद एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। कि आप एनालिसिस करने के बाद क्या जो गलतियां आपने करी उन्हें दोबारा नहीं करना है। बिल्कुल। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ भाई कि जैसे मान लो इस मौके में मेरा कोई क्वेश्चन गलत हो गया, मैथ्स का टाइम एंड वर्क का गलत हो गया, मैंने वो रिवाइज कर लिया रात में, अगले संडे को फिर से गलत हो गया वो। तो फिर हम्म। बहुत हताश हो गई, यार क्या करें। लेकिन हम्म। वहां पे बस थोड़ा सा कंट्रोल करके कि हो जाएगा हो जाएगा, अभी समय है 1 महीने का, फिर वापस से रिवाइज कर लेना। तो इस तरह से चीजें चलती गई हम्म। अपनी कमियां पे काम करते गए, और फाइनली मुझे याद है लास्ट में आपने भाई ने पेपर जब स्टार्ट हो गए थे, तो पेपर के हिसाब से मॉक बनाए थे, 3 मॉक बनाए थे भाई ने। संभावित प्रश्नों के संभावित हिसाब से, प्रश्न अगर बिल्कुल। जैसे स्टार्ट हो गया था पेपर, उसमें मेरे 331 क्वेश्चन नंबर आए थे भाई। हम्म। और 325 मेरा रॉ स्कोर था, 321.42 मेरे नॉमिनल स्कोर अच्छा, थे मेरे। घट गए थे चार। 4 नंबर घट गए थे। 4 नंबर घट गए थे। जी भाई, मेरा बाईस हम्म। नवंबर को पेपर था थर्ड शिफ्ट में मेरा। हम्म। तो इस तरह से मेरी जर्नी थी। बहुत मतलब मुझे लगा कि हम्म। 22 सितंबर की मीटिंग हो भाई, वहाँ एक दिक्कत हो रही थी कि 22 सितंबर को मैं आपसे मिल के गया, उसी दिन मुझे डेंगू हो गया और मैं 15 दिन लेटा रहा। और इसी फेस आसार मुझे लगा कि यार अब तो शायद बहुत दुनिया में सुहाग निकल गई। क्योंकि सब पढ़े करे, लगता मौक है। तो लगातार चल ही रहे हैं, हम्म। बच्चे मौक दे रहे, मैं ही तो नहीं दे पा रहा था मौक। तो मुझे लगी यार कि अब शायद नहीं हो पाएगा। हम्म। फिर जब मैंने वापस से स्टार्ट करी और चीजें करना स्टार्ट करी, फिर अब हम्म। मैं तो लगा गई। फिर मैंने क्या करा हो, जब मैं बीमारी से उठा तो आपने ना भाई वर्णमाला चैप्टर हिंदी की चैप्टर वाइज सीरीज करा रहे थे, अब प्रैक्टिस हाँ, सेट शाम को लेके आते थे। अब एक मूल विधि का लेके ट्रिपल आते थे 15 ट्रिपल मिनट का। 28। हाँ जी भाई। तो 28 दिन मूल से आए विधि थे। का लेके आते थे शाम को 15 मिनट का एक क्लास, और एक हम्म। हिंदी की भी लेके आते थे ट्रिपल। तो मैंने क्या करा वो, जैसे पहले हिंदी पढ़ी खुद से, हम्म। जैसे वर्णमाला का आज क्लास है, तो पहले मैंने वर्णमाला खुद से पढ़ ली। फिर मैंने रात को क्लास ली। वो टारगेट बेस्ड था। उसमें जी। पहले हमने 28 दिन का एक वो टारगेट बनाया हाँ जी कि भाई। भाई 28 दिन पहले दिन हम ये करेंगे, हाँ, तुम सबको पढ़ के तैयार रहना है। तैयार रहना है। फिर हम प्रैक्टिस सेट लेंगे शाम को। जी जी। ऐसे, हाँ बिल्कुल वो था। और फिर मैं क्या करता, पहले खुद पढ़ लेके रहा, हम्म। फिर शाम को लेकर, तो कई बार ऐसा हो गया कि मैं क्या करा यार, फिर भी क्वेश्चन मिस हो गया। तो हम्म। उसमें बहुत हेल्प मिलती है जानने में कि अभी हम थोड़ा सा लैग कर रहे हैं, हम्म। कुछ कमियां हैं। कुछ है। कुछ कमियां हैं, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन नहीं बता पा रहे, इसका मतलब कुछ हम्म। कमियां हैं। फिर वापस से रिवाइज कर लेकर। बिल्कुल। तो ये चीजें बहुत हेल्प करें यहाँ पे, इस तरह की चीजें जो है, हम्म। इनसे मुझे बहुत मतलब लगा मुझे कि हाँ, चीजें इस तरह छोटी छोटी चीजें हैं भाई ये। लेकिन जब आप बहुत लार्ज लेवल पे देखोगे जाकर, तो आप लगेगा कि हाँ वो बहुत मतलब की हाँ। पॉइंट्स जो आपने मेहनत करी हुई और है। ये हर विषय में लागू होता है। जी भाई। ऐसा नहीं, हिंदी में, गणित में राहुल सर ने 28 कराया। हाँ भाई, उन्होंने ट्रिपल बच्चे ट्वेंटी ने कराया था। बड़ी उसकी तारीफ की उन्होंने। जो चैप्टर्स बहुत जगह हुए नहीं थे एडवांस मैथ के, जी जैसे भाई। ये परम्यूटेशन, जी जी कॉम्बिनेशन, जी। प्रोबेबिलिटी चैप्टर, ये सब उन्होंने करवाए।
जी तो भाई। बड़ा डेडिकेशन आत्मीयता से पढ़ाया था रीजनिंग उसमें। के बैच लेके गए दीपक भाई, और रीजनिंग के प्रैक्टिस हाँ सेट लेके गए। हाँ तो मैं रीजनिंग के लिए किताबें इतनी अवेलेबल भी ना हो यूपीएससी के लिए, बिल्कुल। तो मैं क्या करे करा कि वो काफी सारे प्रैक्टिस सेट हो गए, तो मैं एक प्रैक्टिस सेट लगा ले करा बस नहीं मैं उसको। हाँ सही है, ठीक वो लगा सही लिया, तरीका बिल्कुल। एक शाम को 1 घंटा दिया और आपने प्रैक्टिस सेट लगा लिया, तो फिर भाई अब आपको ये- उससे यही पता लग जाएगा उसमें से कि आपको कितने चैप्टर्स में गलतियां हो रही हैं आपकी, हम्म बस उन चैप्टर्स को आप अलग निकाल लो, बिल्कुल उनको प्रैक्टिस बिल्कुल कर लो अलग बिल्कुल से। बिल्कुल बिल्कुल। ये सब चीजें काफी ही, तो मुझे लगा कि हाँ इनसे बहुत हेल्प मतलब हम्म मुझे मेरी, तो भाई रिजल्ट आपके सामने ही है अब। हाँ क्या नहीं बढ़िया, बहुत गजब भाई। रिजल्ट का मतलब है कि हमने मेहनत की। जी भाई। अगर विफल भी रह गए तो मेहनत बेकार थोड़ी जाएगी। अब जैसे पिछली यूपीएसआई में लोग रह गए, जी तो इस बार मौका मिला ना। उनके पास क्या है कि वो कहते हैं ना कि भाई जो लोग सिलेक्शन से रह गए जी या जो नहीं, उनमें तो वो टॉपर है ना। सही अगर बात। बॉर्डर पे रह गए होंगे तो इस बार तो वो टॉपर लिस्ट में होने चाहिए। जी भाई, जी भाई। और तुम तो अब सेलेक्ट ही हो चुके हो, तो तुमने तो भाई कर